आज के हमारे लेक्चर का विषय है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ। लेटर ऑन हम अगले लेक्चरों में आपसे बात करेंगे डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, बेनिफिट ऑफ द गुड हेल्थ, इम्पैक्ट ऑफ पुअर हेल्थ एंड व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में बड़े डिटेल से आप सबसे साथ कवर कर ली थी। आप चाहें तो मेरा C0 लेक्चर पिछले वाला देख सकते हैं। अगर हेल्थ के बारे में हम डिस्कस करें, हेल्थ को अगर रेफर करें तो हेल्थ इज द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट ओनली मर्सली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और डिजीज वीकनेस। इसका मतलब ये है कि हम हेल्थ के बारे में जब बात करते हैं तो हम कोई फिजिकली भी अच्छा स्ट्रांग हो, मेंटली भी अच्छा स्ट्रांग हो, सोशल वेलबींग भी हो, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उनको भी वो अच्छी तरह निभाता हो। और इसमें सिर्फ हेल्थ के ऊपर हम यही नहीं बोल सकते कि किसी भी बीमारी का किसी शरीर में किसी के अंदर ना होना और डिजीज उसकी वीकनेस ना होना, उसी को हेल्थ नहीं बोलेंगे। हेल्थ इज द कंप्लीट पैकेज, मीन कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। लेटर ऑन इसी डेफिनेशन में हमने एक स्पिरिचुअल पार्ट भी कवर किया था कि वो स्पिरिचुअली भी वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी जिम्मेदारी को निभाता हो। तो डिटेल से इस के बारे में अगर आपने देखना हो तो मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। अब जैसे कि आज हम बात करें हैं कि फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग से हमारा ये मतलब है कि कोई अगर हेल्दी पर्सन है तो वो अपनी डेली एक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाता हो। डेली एक्टिविटी में आपके कुछ भी आता है, सुबह आपका उठना, सुबह आपका डेली रूटीन करना, आपका जॉब करना, आपका घूमने जाना, अपना आपका दूसरे कार्य करना, मतलब डेली जो है वो डेली अपनी एक्टिविटी वो करता हो, चाहे वो अपनी उसकी पर्सनल एक्टिविटी हो, फंक्शनल एक्टिविटी हो या उसकी फिजिकल अलाइनमेंट हो। फिजिकली अलाइनमेंट में हम अलग अलग स्टेज पे अलग अलग बातें कर सकते हैं। अगर एक छोटा बच्चे के बारे में हम फिजिकल अलाइनमेंट की बात करते हैं तो टोडलर की बात करते हैं, छोटा बच्चा है अगर, तो क्या उसका हैंड हैंड आईज का कोऑर्डिनेशन है, क्या वो बॉल आप फेंकते हैं उसको पकड़ सकता है। एक स्वस्थ आदमी है तो क्या वो अच्छी रेस लगा पाता है। इस तरह की बातें मैं कहना चाहूंगा कि उसकी फिजिकली जो उसके जितने भी उसके फिजिकली शरीर के जितने भी अंग हैं वो उनकी अच्छी तरह से वो क्या फिजिकली उनकी अलाइनमेंट है और उसमें स्टेमिना है। क्या वो अगर जिस एज में उसके पास जितनी ताकत होनी चाहिए उस तरह की उसके वो पोजेस करता है। क्या वो ऐसा नहीं है कि अच्छा कोई अच्छा स्वस्थ कोई हम किसी को बोले कि 18-20 साल का लड़का है लेकिन कभी अगर दौड़ता है वो तो हांफ जाता है, वो जरूरत पड़ने पर उसको भाग नहीं पाता है। तो मतलब उसमें अच्छा एक स्टेमिना हो, उसकी जो है पर्सनल पर्सनल जो डिजायर है, जिस एज में उसकी पर्सनल डिजायर्स होती हैं वो उनको फुलफिल करने में सक्षम हो। अगर वो रिप्रोडक्टिव एज में है, शादी हो गई है, तो अगर वो रिप्रोडक्टिव थिंग ही नहीं कर पाता, अपने वैवाहिक जीवन को नहीं निर्भा पाता, तो हम उसको स्वस्थ नहीं बोलेंगे। मैं इस टॉपिक पे अलग से बाद में बात करूंगा। अभी इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को हेल्थ का मीनिंग हम बात करते हैं तो पहली बात आती है कि उसकी फिजिकल वेलबींग अच्छी हो। फिजिकल वेलबींग में उसकी डेली एक्टिविटी भी आ जाएगी, फंक्शनल एक्टिविटी भी आ जाएगी। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, इन नोट्स को पढ़ के आप बहुत कुछ अपने हिसाब से देख सकते हैं। इन नोट्स को आप अपने लिए चाहे तो कवर भी कर सकते हैं, इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो हेल्थ बीइंग की बात करेंगे तो इन सारे लेक्चर में मैं अगले जो लेक्चर आएंगे इसी तरह जो मैं अभी मैंने इंट्रोडक्शन दी हेल्थ के ऊपर, तो लेटर ऑन इन स्टेजेस पे मैं आगे जाके बात करूंगा। जैसे कि मैंने इस लेक्चर में दिया है, नंबर 1 मीनिंग
एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लेक्चर, इसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा, सेक्शन होगा हमारा डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ, उसको डिस्कस करेंगे। डायमेंशन ऑफ हेल्थ डिस्कस करेंगे। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, उनको डिस्कस करेंगे। मॉडल्स होते हैं हेल्थ के ऊपर भी, डिफरेंट जो है, डिफरेंट जो फिलोसफर रहे हैं या डिफरेंट जो मेडिकल प्रोफेशनल रहे हैं, उन्होंने मॉडल्स दिए हैं कुछ हेल्थ के ऊपर, उनको भी डिस्कस करेंगे। सिक्स सेक्शन में हम बात करेंगे हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन के ऊपर, किस तरह हेल्थ में काम हो सकता है या क्या क्या इसके से आगे फर्दर सब सेक्शन है उनके ऊपर बात करेंगे। व्हाट आर एंड व्हाट विल द चैलेंजेस ऑफ द हेल्थ, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर फ्यूचर ऑफ द हेल्थ, के फ्यूचर में हमारा हेल्थ किस तरफ जा सकता है, क्या हमारा हेल्थ हो सकता है, हेल्थ में प्रेजेंटली हमारे पास हमें क्या क्या चैलेंजेस है, आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, और फिर लास्ट में कंक्लूजन करेंगे। तो ये मेरा आने वाले लेक्चरों में इस तरह का कंसेप्ट रहेगा, और मैं डिटेल से ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। इस सेक्शन को मैंने कंसेप्ट के हिसाब से C1 नाम से लेक्चर दिया है। एक पिछला लेक्चर है उसको मैं C0 ही मानूंगा, जिसमें मैंने हेल्थ की डेफिनेशन दी है। तो लेटर ऑन स्टेज पे हम सारी ये बातें करेंगे। ओवरव्यू मैंने बता दिया आपको, आगे वाले लेक्चर मैंने किस तरह रहेंगे। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप फॉलो करें। मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। और जैसे डेफिनेशन की बात आएगी, डेफिनेशन को डिटेल से फिर डिस्कस कर लेंगे। डायमेंशन में हम फिजिकल, मेंटल, सोशल सारे डायमेंशन हेल्थ के डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ आएंगे तो बायोलॉजिकली फैक्टर है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर है, इन्वायरमेंट फैक्टर होता है, इसको डिस्कस करेंगे। मॉडल ऑफ हेल्थ आएगा, हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे तो बायोलॉजिकल मॉडल है, फिजियोसाइकिल मॉडल है, WHO ने कैसे प्रमोशन के लिए नीड बेस्ड मॉडल दिया है उसको डिस्कस करेंगे। हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रेवलेंस की बात आएगी तो दोबारा से हम डिजीज प्रेवलेंस कैसे हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कम्युनिटी में। और चैलेंजेस की बात करेंगे तो पूर हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल हेल्थ इशू करेंगे बात, उसमें लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। और फ्यूचर का हेल्थ की बात आएगी तो आने वाले लेक्चर में मैं आप सबसे कवर करूंगा एडवांस टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन क्या है हेल्थ में, उसके ऊपर बात करेंगे। इंटीग्रेट डिजिटल डिजिटल क्रांति की तरफ पूरा देश हमारा बढ़ रहा है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हेल्थ में आएंगे, तो डिटेल से सारे लेक्चर कवर करेंगे। अभी मैंने ये आपको बता दिया ओवरव्यू के आने वाले लेक्चर में किस तरह रहेगा। तो नेक्स्ट हम मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस के ऊपर दोबारा से बात करेंगे, वो मेरा लेक्चर C2 होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे पास बहुत हेल्थ सेक्टर का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस एक्सपीरियंस से आपको लिए बिल्कुल सिंपल वे में हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करूं। थैंक यू।